महत्व होता है इसका? जी, सबसे पहले तो सभी वासियों को रूप चतुर्दशी एवं नरक चतुर्दशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जैसा आपने पूछा है कि यहाँ विशेष क्या है और विशेष क्या पूजन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह यमराज, धर्मराज, शिव जी की तीनों मूर्तियाँ हैं, जिनका विशेष पूजन है। और आज के जिनका जो विशेष पूजन होता है, वो यमराज का होता है। इसमें सुबह प्रातः काल, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय इनका अभिषेक, वो भी पीले सरसों के तेल से किया जाता है। फूल माला, चंदन इत्यादि इनको चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाया जाता है। और वो दीपक लगाने के पीछे कारण ये है कि वो तेल का जो दीपक होता है, वो विशेषतर लोगों को रोग इत्यादि चीजों से, या भय, जो मृत्यु का भय होता है, उससे विपदा को कम करने के लिए वो दीपक लगाया जाता है। ये मार्कंडेश्वर क्या चीज है, मतलब किस प्रकार से इनका क्या हुआ था जो उसके बाद आज मेरा पूजन करते हैं? जी, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है, मार्कंडे धनीश्वर। जो मार्कंडे के प्रभु भगवान है, वो मार्कंडेश्वर है। तो यहाँ मार्कंडेश्वर ऋषि जो थे, वो शिव जी की वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी परंतु जो आयु थी, वो शिव जी की कृपा से 12 वर्ष आयु थी। जब यमदूत उनको लेने आए तो आ ही नहीं पाए। कहा जाता है कि यहाँ शिवालय होता है, उसके 100 हाथों तक यमदूत का प्रवेश नहीं होता है। तो स्वयं यमराज को आना पड़ा। यमराज ने कहा चलो, तो कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ब्रह्म फांस का जो प्रयोग है, जो ब्रह्म फांस होता है, उस अस्त्र का प्रयोग किया और इनको खींचा। खींचा तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। तो प्रभु इतने भाव विमोर हो गए कि उसी में से प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने यमराज को समझाया कि अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। मेरी आज्ञा के बिना व्यक्ति श्वास भी नहीं ले सकता, तुम तो इनको ले जाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको मृत्यु से वरदान दिया। इसलिए वही मृत्युंजय मंत्र का भी मार्कंडेश्वर जी ने उत्पत्ति की। इसलिए इनको मृत्यु से बचाने के लिए ये मंदिर, इसका इतिहास प्रमुख बताता है। इसका किसने बनवाया था ये मंदिर, कितने वर्ष पुराना है लगभग? अगर हम इस मंदिर की इतिहास की बात करें तो इसका कोई उल्लेख लिखित तो नहीं मिल पाता है प्रमाण में, परंतु एक अनुमानित तौर पे देखा जाए तो हमारे यहाँ 7वीं पीढ़ी है। और अनुमानित तौर पे 250 और 300 वर्ष के लगभग इसको मंदिर को हो गया है। अगर हम इसके स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करें तो जैसा कि सिंधिया राजवंश का जो चिन्ह है, वो सिंधिया राजवंश का चिन्ह इस मंदिर में भी उभरा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं सिंधिया वंश के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। हमारी जो पीढ़ियां थी वो इस पर पूजा करती हुई आ रही हैं। हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी है। और प्रभु की कृपा ऐसी है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति की कामना होती है, क्योंकि ये शिवलिंग है, ये सफेद पत्थर है। सफेद पत्थर मोक्ष प्रदायिनी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को यदि कर्क रोग इत्यादि है या कोई भी समस्या है, तो वो यहाँ का जल सेवन करता है तो उसे आराम मिलता है। धन्यवाद। जी।